ओंकारेश्वर मंदिर की परछाइयों में छुपे रहस्यों की गाथा जितनी ही पुरानी है उतनी ही असंभव भी लगती है। पर क्या वाकई असंभव है? आखिर कौन सी अदृश्य शक्ति है जो इस मंदिर को हर बार विनाश से बचा लेती है? क्यों मुगल सेना के हजारों घुड़सवार तलवारें लहरा कर आए, पर ओंकारेश्वर के द्वार पर पहुंचते ही उनके हाथ कांप गए? और आखिर क्यों अंग्रेज अफसरों ने इस मंदिर की गुप्त सुरंगों में उतरने की कोशिश की, लेकिन 1 किलोमीटर के बाद ही लौट आए, जैसे किसी अदृश्य सत्ता ने उन्हें रोक दिया हो? इतिहास गवाह है, 2008 की बाढ़ में जब पूरा ओंकारेश्वर जलमग्न हो गया था, तब भी इस मंदिर का गर्भगृह एक बूंद पानी से अछूता रहा, जैसे स्वयं शिव ने अपने त्रिशूल से जल को रोक दिया हो। और वो 1984 की घटना, जब सूखे की मार झेलते ओंकारेश्वर में मंदिर की गर्भगृह की दीवारों से जल बहने लगा। वैज्ञानिकों ने नीचे प्राकृतिक जल स्रोत और नर्मदा से जुड़ाव बताया, लेकिन भक्तों ने इसे शिवजी का अमृत बहाव कहा, जो हर शिवरात्रि पर दिव्य रूप से प्रवाहित होता है। वहीं मंदिर परिसर के पूर्वी कोने में वह एकमात्र रुद्राक्ष का पेड़ खड़ा है, जिसके फल शिवलिंग के आकार में अपने आप बनते हैं। वनस्पति वैज्ञानिक तक इसकी रचना को लेकर स्तब्ध हैं, लेकिन भक्त इसे शिव का आशीर्वाद मानते हैं। क्या ये सब सिर्फ संयोग हैं, या शिव स्वयं यहां वास करते हैं? कहते हैं ये वही स्थान है जहां भगवान राम ने परशुराम से शस्त्र विनय के बाद चंद्रभागा किनारे तप किया था, और जहां महादेव शिव स्वयं पार्वती संग विराजते हैं। यहीं हर पूर्णिमा को उनके चौसर खेलने की ध्वनि सुनी जाती है, जैसे स्वर्ग लोक से क्षण भर के लिए यह धरा दिव्यता से भर जाती हो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेजों में भी वर्णन है कि जब एक अंग्रेज अधिकारी ने सुरंग की खोज शुरू की, तो कुछ दूरी बाद ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। कहते हैं उसने मंदिर के भीतर एक रोशनी से भरे कक्ष को देखा और लौटते वक्त बड़बड़ा रहा था, दिस प्लेस इज प्रोटेक्टेड बाय समथिंग बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। 2019 में मुंबई की श्रद्धा नाम की युवती ने दावा किया कि उसने 3 दिनों तक शिवलिंग पर निरंतर जल गिरते देखा, जबकि वहां कोई भी जलस्रोत नहीं था। लेकिन 2021 की वो रहस्यमयी घटना क्या सिर्फ एक संयोग थी, या कोई दैवी संकेत? जब दिल्ली से आए एक भक्त ने ओंकारेश्वर के शिवलिंग के ठीक ऊपर अपने कैमरे में एक रहस्यमय प्रकाश मंडल कैद किया, ऐसा प्रकाश जिसका कोई दृश्य स्रोत नहीं था, तब क्या वह कोई अलौकिक चेतावनी थी, या स्वयं शिव की उपस्थिति? हर साल महाशिवरात्रि पर बिना किसी वाद्य यंत्र के मंदिर के गर्भगृह में डमरू की ध्वनि गूंजती है। पुजारी नरेंद्र गिरी कहते हैं, यह ध्वनि कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। यह शिव का राग है। तो क्या ओंकारेश्वर कोई साधारण तीर्थ नहीं, बल्कि देवत्व और ऊर्जा का ऐसा केंद्र है जहां आज भी शिव और शक्ति की उपस्थिति महसूस की जाती है? क्या यह वही स्थल है जहां राम और परशुराम का ऐतिहासिक संवाद हुआ था, और वही भूमि जहां बार बार विनाशकारी शक्तियां, मुगल या अंग्रेज, मंदिर को झुकाने आए, लेकिन हर बार कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकती रही? क्या इस मंदिर की रक्षा आज भी कोई अदृश्य योद्धा करता है, कोई ऐसा रक्षक जो हर आपदा के समय प्रकट होता है, जैसे 2008 की बाढ़ में जब पूरा नगर जलमग्न हो गया, लेकिन मंदिर का गर्भगृह अछूता रहा? या फिर ओंकारेश्वर वह स्थल है जहां समय रुक जाता है, तर्क चुप हो जाते हैं और केवल रहस्य बोलते हैं, और हर आगंतुक से एक ही बात कहते हैं, यहां समझने नहीं, अनुभव करने आया करो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका मेरे चैनल रवि वर्ल्ड ट्यूब में स्वागत करता हूं। आज हम आपको ओंकारेश्वर से जुड़े ऐसे रहस्य और इतिहास बताने जा रहे हैं जिसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे और आपको यकीन नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले इसके इतिहास को जान लेते हैं। ओंकारेश्वर का इतिहास उस क्षण से प्रारंभ होता है जब सूर्यवंशी राजा मांधाता ने नर्मदा नदी के मध्य स्थित दिव्य द्वीप को अपनी तपोभूमि बनाया, और यहीं से इस पावन स्थल की आध्यात्मिक गाथा ने आकार लेना शुरू किया। राजा मांधाता सूर्यवंशीय इक्ष्वाकु वंश के एक अद्वितीय तपस्वी
और परम धर्मनिष्ठ सम्राट माने जाते हैं, जिनका उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण और रामायण जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में बड़े गौरव से हुआ है। उनका जन्म एक अत्यंत विलक्षण और रहस्यमयी घटना से जुड़ा है। कहा जाता है कि उनके पिता राजा युवनाश्व ने एक विशेष यज्ञ के दौरान अनजाने में ऋषियों द्वारा सिद्ध किया गया माया जल पी लिया था, जिससे वे स्वयं गर्भवती हो गए। कालांतर में जब समय आया तो इंद्रदेव ने अपने हाथ की अंगुली से अमृत टपकाया, जिससे उस बालक को जीवन मिला और वही बालक आगे चलकर मांधाता नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने अपने अपार पराक्रम और धर्म बल से न केवल धरती बल्कि स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। उनकी वीरता से रावण तक भयभीत था, किंतु राजसत्ता और वैभव के शिखर पर पहुंचने के बाद भी मांधाता ने आत्मिक शांति और मोक्ष की तलाश में संसारिक मोह को त्याग दिया और मध्य भारत के नर्मदा नदी के पवित्र तट पर आकर कठोर तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने उस द्वीप को अपनी तपोभूमि बनाया, जो आगे चलकर उन्हीं के नाम पर मांधाता पर्व द्वीप कहलाया। यहाँ उन्होंने सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया और वर्षों तक घोर तप करते रहे। वह केवल नर्मदा जल पर आश्रित होकर वर्षों तक निर्जन पर्वतों में ध्यानस्थ रहे। उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और ओंकार पर्वत पर ज्योति के रूप में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित हो गए। यहीं से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई, जहां शिव दो रूपों में पूजे जाते हैं, ओंकार जो द्वीप पर स्थित है और अमलेश्वर जो मुख्य भूमि पर है। इसे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक कहा गया है। मांधाता की यह तपोभूमि न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि यह शिव भक्ति, मर्यादा और आत्मिक बल की परम सीमा का प्रतीक भी है, जहां एक राजा ने अपने समस्त ऐश्वर्य को त्याग कर कठोर तप द्वारा भगवान शिव को साक्षात प्रकट किया और उसे ज्योतिर्लिंग रूप में इस पृथ्वी पर प्रतिष्ठित किया। कालक्रम में जब त्रेता युग आया तो यह स्थान एक बार फिर दिव्यता और टकराव का केंद्र बना। जनकपुरी में जब भगवान श्री राम ने भगवान शिव का धनुष उठाकर उसे भंग किया तो शिव के परम भक्त और विष्णु के छठे अवतार परशुराम अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके भीतर क्षत्रियों के प्रति पीढ़ियों से संचित क्रोध था, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा पर पहले ही पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। इस घटना के पश्चात कुछ पौराणिक कथाएं कहती हैं कि श्री राम और परशुराम का आमना सामना ओंकारेश्वर के पास घने वनों में हुआ था, जहां दोनों ने तपस्या भी की थी। इस दिव्य संवाद में परशुराम ने श्री राम को चुनौती दी, उनके पराक्रम को परखा और फिर जब श्री राम ने संपूर्ण विनम्रता के साथ अपना परिचय एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिया तो परशुराम को अपने भीतर प्रकाश की अनुभूति हुई। उन्हें साक्षात अनुभव हुआ कि राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। यही ओंकार पर्वत के तपोवन में वह क्षण घटित हुआ जिसे सनातन धर्म के सबसे रहस्यमय संवादों में गिना जाता है। परशुराम ने अपने संकल्प का परित्याग किया और उन्हें आत्मिक शांति प्राप्त हुई। कुछ शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि परशुराम ने बाद में इसी क्षेत्र में पुनः शिव साधना कर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों महान आत्माओं का संवाद स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती ने ओंकार पर्वत की ऊंचाइयों से साक्षात देखा था, एक दिव्य लीला के रूप में। कई संतों और तपस्वियों का मानना है कि आज भी ओंकार पर्वत की गुफाओं में उस संवाद की ऊर्जा सुरक्षित है और ध्यानस्थ साधकों को रात्रि के तीसरे प्रहर में वहां रहस्यमय ध्वनि सुनाई देती है। 1670 के दशक में जब नर्मदा के शाश्वत प्रवाह के बीच बसे ओंकारेश्वर के दिव्य द्वीप पर औरंगजेब की सेना मंदिरों को तोड़ने के अभियान पर निकली तो उनके नक्शे पर ओंकारेश्वर का शिवलिंग भी प्रमुख लक्ष्य था। पर जैसे ही घुड़सवारों और तोपखाने ने नर्मदा पार करने की कोशिश की, गगनचुंबी बादलों से आसमान घिर गया। आंधी चली और घाटी में ऐसी गर्जना गूंजी कि सैनिकों की रूह कांप गई। अचानक उनकी मशालें बुझ गईं, नदी में भंवर बन गए और 2 नाव पलट गईं। ये सब देखकर सेनापति ने रुकने का आदेश दिया, लेकिन पीछे से आए हुक्म के डर से अगली सुबह हमला जारी रखा गया और जैसे ही कुछ सैनिक मंदिर की सीढ़ियां चढ़े,
एक प्रचंड बिजली मंदिर के शिखर के पास गिरी। सीढ़ियां कांपी, कई सैनिक वहीं बेहोश हो गए और कुछ के पैर अचानक पत्थरों से फिसल गए। स्थानीय पुजारियों ने चेताया कि यह कोई साधारण स्थान नहीं है, यह स्वयंभू शिवलिंग है। यहां आदि शंकराचार्य को ब्रह्म ज्ञान मिला था और परशुराम ने यहीं अपना क्रोध तप में बदला था। लेकिन सेनापति ने चेतावनी को अनसुना किया और हमले की योजना बनाई। पर उस रात पूरा शिवसेन शिविर एक अजीब बुखार की चपेट में आ गया। दस्तावेजों में दर्ज है कि 30 सैनिकों की अचानक मृत्यु हुई और खुद सेनापति रात में चीख कर उठा। उसकी आंखें फटी हुई थीं और उसने कहा कि उसने स्वप्न में शिव को देखा, जिन्होंने कहा, जो मेरा लिंग छुएगा उसका वंश नष्ट हो जाएगा। डर के मारे अगले दिन ही हमले को रद्द कर दिया गया। यही वो क्षण था जब ओंकारेश्वर की ओर से अनदेखी शक्ति ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि यह भूमि किसी भी सत्ता से नहीं डिगेगी। यही कारण रहा कि मराठों ने यहां पर शासन मिलने के बाद इसे फिर से सजाया सवारा। होलकर रानी अहिल्याबाई ने गर्भगृह की मरम्मत करवाई, स्वर्ण छत्र, रजत मंडप और धर्मशालाएं बनवाईं, मंदिर की सीमाओं को सुरक्षित किया और आसपास के घाटों को पवित्र घोषित करवाया। फिर जब 1818 में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मालवा पर नियंत्रण पाया और उनके अधिकारी मंदिरों की संपत्ति पर कब्जा करने पहुंचे, तो उन्होंने चांदी के दीप, स्वर्ण कलश और अभिषेक पात्र जब्त कर लिए। लेकिन जब गवर्नर की पत्नी को लगातार 2 रात एक ही सपना आया जिसमें एक रुद्र रूप शिवलिंग से उठता है, उनके पति के कार्यालय में प्रवेश करता है और कहता है, जो गर्भगृह में आएगा वह न लौटेगा, तब अंग्रेज अफसरों ने आदेश दिया कि ओंकारेश्वर के गर्भगृह को सेक्रेड एंड अनटचेबल जोन घोषित किया जाए। इसके बाद किसी ने शिवलिंग को छूने की कोशिश तक नहीं की। अंग्रेजों की काली रजिस्टर बही में यह भी दर्ज है कि द प्रीस्ट्स ऑफ ओंकारेश्वर सीम प्रोटेक्टेड बाय समथिंग बियॉन्ड ऑर्डिनरी बिलीफ। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई गूढ़ और दिव्य मान्यताएं प्रचलित हैं, जो इसे केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवित आध्यात्मिक लोक का अनुभव बनाती हैं। सबसे प्रमुख मान्यता यह है कि भगवान शिव रात के समय ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में स्वयं निवास करते हैं। वह यहां विश्राम हेतु आते हैं और इसीलिए हर रात्रि मंदिर में उनके लिए विशेष रूप से बिस्तर सजाया जाता है। यह कोई प्रतीकात्मक परंपरा नहीं बल्कि गहरी श्रद्धा और अनुभवों से जुड़ा एक रहस्य है, जिसे मंदिर के पुजारी और साधक पीढ़ियों से महसूस करते आ रहे हैं। एक अन्य विलक्षण मान्यता यह भी है कि भगवान शिव यहां माता पार्वती के साथ रात्रि में चौसर चौपड़ खेलते हैं। इसी कारण गर्भगृह के भीतर रात्रि में चौसर बिछाई जाती है और मंदिर के मुख्य द्वार को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। वहां रात के समय कोई प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन सुबह जब द्वार खोला जाता है तो चौसर की बिछी हुई गोटियां और पासे बिखरे हुए इस प्रकार पाए जाते हैं जैसे रात को सच में कोई वहां खेल रहा हो। यह दृश्य श्रद्धालुओं को किसी और ही आयाम का संकेत देता है, जिसे विज्ञान अब तक नहीं समझ पाया है। वहीं एक विशेष मान्यता यह भी है कि ओंकारेश्वर मंदिर में जल अर्पण किए बिना किसी भी साधक की तीर्थ यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहां जल चढ़ाना नर्मदा से जुड़कर शिव के चरणों में समर्पित होने का प्रतीक है, जो साधक की यात्रा को पूर्णता प्रदान करता है। यही नहीं, कुछ अनुभवी साधकों और संतों का यह भी विश्वास है कि जब चतुर्दिक शांति गहराने लगती है, मंदिर के चारों ओर बहती हवा अचानक थम जाती है और वातावरण में एक सूक्ष्म थरथराहट फैल जाती है। तब कई बार भीतर से आती चौसर की गूंज या दिव्य हंसी की मध्यम ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। क्या यह किसी और लोक की झलक है? क्या यह ओंकारेश्वर वह कैलाश प्रतिरूप स्थल है जहां समय थमकर केवल श्रद्धा और ऊर्जा का संवाद रह जाता है? इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं में छिपे हैं ओंकारेश्वर के शिवलिंग की दिव्यता में, जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को एक साथ समेटे हुए है। चलिए अब इस अद्भुत तीर्थ से जुड़ी कुछ अनसुनी और रहस्यमयी कथाओं की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले
अगर अब तक की यात्रा ने आपके मन में श्रद्धा की कोई हल्की सी भी लहर जगाई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और भी गहराई में जाकर ऐसे दिव्य रहस्यों को उजागर करने की शक्ति देता है और साथ ही हमारी यह आध्यात्मिक खोज आपके साथ जुड़कर और भी सार्थक बनती है। साल 2021 में ओंकारेश्वर में घटित एक घटना ने श्रद्धालुओं और वैज्ञानिकों दोनों को हैरानी में डाल दिया। दिल्ली से आया एक भक्त जो हर साल महाशिवरात्रि पर ओंकारेश्वर के दर्शन करने आता था, उसने अपने मोबाइल कैमरे से शिवलिंग के ऊपर एक गोलाकार रहस्यमयी प्रकाश मंडल को रिकॉर्ड किया। न तो मंदिर के भीतर कोई कृत्रिम प्रकाश था और न ही छत पर कोई परावर्तक वस्तु, लेकिन कैमरे में कैद हुआ यह चमकता हुआ चक्र जैसे किसी दिव्य शक्ति की उपस्थिति को घोषित कर रहा हो। वह भक्त बार बार यही कहता रहा, मैंने किसी और को नहीं, स्वयं शिव को देखा है। उसका चेहरा भय और भक्ति से कांप रहा था। कुछ पुजारी इसे महादेव की चेतना का प्रतीक मानते हैं, जबकि कुछ इसे शिवलोक के सूक्ष्म द्वार की झलक कहते हैं, एक ऐसा द्वार जो केवल भक्ति और तप से ही दृष्टिगोचर होता है। इसी घटना के कुछ वर्षों बाद जब 2008 में नर्मदा नदी उफान पर थी और ओंकारेश्वर का पूरा इलाका बाढ़ में डूब चुका था, मंदिर तक जाने वाले रास्ते, घाट, सड़कें, मकान सब जलमग्न हो गए थे। तब लोगों ने देखा कि पानी मंदिर के मुख्य द्वार तक तो पहुंचा, लेकिन गर्भगृह जहां स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है वह पूरी तरह सुरक्षित रहा। कोई भी पानी उस पवित्र स्थान को छू भी न सका। कुछ भक्तों ने बताया कि उन्होंने उस रात मंदिर के चारों ओर एक आभा मंडल जैसा प्रकाश देखा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मंदिर की रक्षा कर रही हो। क्या यह वही शिव चक्र था जो आदियोगी ने युगों पहले स्थापना किया था? और यही नहीं, मंदिर के भीतर का एक और रहस्य आज तक अनसुलझा है। 1984 में जब संपूर्ण मध्य प्रदेश भीषण सूखे की चपेट में था, तब भी ओंकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह की दीवारों से जल की बूंदें टपकती देखी गईं। बाहर धरती फटी हुई थी, कुएं और तालाब सूख चुके थे, लेकिन गर्भगृह के भीतर से अमृत जैसी बूंदें निरंतर टपक रही थीं। वैज्ञानिकों ने जब शोध किया तो पाया कि यह जल शिवलिंग के नीचे से निकलने वाले एक भूमिगत स्रोत से आ रहा है, जो संभवतः नर्मदा नदी से जुड़ा है। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यह जल नहीं, स्वयं शिव का स्पर्श था, जिसे केवल श्रद्धा से ही अनुभव किया जा सकता है। इस सब के बीच एक और रहस्य जो आज भी इतिहास और आस्था को जोड़ता है, वह है मंदिर से अमरकंटक तक जाती बताई जाने वाली गुप्त सुरंग। किंवदंती है कि ब्रिटिश काल में एक अंग्रेज अधिकारी ने इस सुरंग की पड़ताल करने का प्रयास किया था। वह केवल 1 किलोमीटर भीतर गया और जब लौटा, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, उसकी आंखों में भय की छाया थी। उसने कहा कि भीतर कुछ ऐसा है जिसे न देखा जा सकता है, न समझा जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। आज यह सुरंग लोहे की सलाखों से बंद है, लेकिन स्थानीय संतों और तपस्वियों का मानना है कि यह सुरंग केवल पत्थरों की राह नहीं, बल्कि एक दिव्य मार्ग है, जहां देवताओं और सिद्धों की ऊर्जा आज भी प्रवाहित होती है। इन रहस्यों और घटनाओं को जोड़कर देखें तो ओंकारेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा जागृत धाम प्रतीत होता है, जहां हर पत्थर, हर ध्वनि, हर जल बूंद एक ही संदेश देती है। यहां शिव हैं और जो उन्हें सच्चे भाव से पुकारता है, उन्हें अनुभव भी करता है। ओंकारेश्वर की रहस्यमयी गाथा केवल इतिहास या श्रद्धा की बात नहीं, यह वह जीवित धरोहर है जहां हर मोड़ पर एक चमत्कार, हर वृक्ष के नीचे एक संकेत और हर पत्थर पर एक ऊर्जा की आभा अनुभव होती है। जैसे स्वयं शिव इस भूमि पर हर क्षण किसी न किसी रूप में सक्रिय हों। मंदिर के पूर्वी कोने में स्थित वह विलक्षण रुद्राक्ष वृक्ष आज भी विज्ञान और श्रद्धा के बीच सेतु बनकर खड़ा है। इसके नीचे गिरते रुद्राक्ष सामान्य नहीं, बल्कि लघु शिवलिंग की सटीक प्रतिकृति होते हैं। वनस्पति वैज्ञानिकों ने इसकी बनावट की जांच की और बताया कि ऐसा जैविक स्वरूप पृथ्वी पर और कहीं नहीं मिलता, न नेपाल, न हिमालय, न ही किसी दक्षिण एशियाई वन में। कई साधकों का मानना है कि यह वृक्ष त्रेता युग में स्वयं शिव ने रोपा था।
जब वे ओंकार क्षेत्र में नित्य भ्रमण और रात्रि विश्राम के लिए आते थे। यह केवल एक वृक्ष नहीं, एक दिव्य यंत्र है जो हर गिरते रुद्राक्ष के साथ किसी तपस्वी को आशीर्वाद देता है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार ओंकारेश्वर मात्र एक ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है, जहां 68 तीर्थों का समावेश है। कुछ प्रत्यक्ष हैं जिन पर हम मस्तक झुका सकते हैं, और कुछ ऐसे सूक्ष्म रूप में हैं जिन्हें केवल अनुभूति से पहचाना जा सकता है। यही नहीं, पुराणों में यह भी वर्णित है कि इस ओंकार क्षेत्र में 33 कोटि देवता अर्थात संपूर्ण सृष्टि व्यवस्था को चलाने वाली शक्तियां यहीं विराजती हैं। इसका तात्पर्य केवल संख्या नहीं, बल्कि वह दिव्य कंपन है जो सृष्टि के हर अंग को दिशा देती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां केवल धरती नहीं, बल्कि काल, आयाम और चेतना भी एक साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे रहस्यमय कथा तब सामने आती है जब हम मंदिर के मूल गर्भगृह की ओर दृष्टि डालते हैं। वह दरवाजा जो सदियों से बंद है और जिसे आज तक किसी ने खोला नहीं। यह दरवाजा लोहे और सीमेंट से मुहरबंद है, पर इसके पीछे का रहस्य लौह से कहीं अधिक भारी है। कोई नहीं जानता